नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। गांव जाखोद खेड़ा जी, और प्रचार जिस तरह आगे आगे बढ़ रहा है, सभी पार्टियां अपने भाई पूरा जोर लगा रही है। और इसे बीच में हमने ये भाई मिले हैं, क्या नाम है भाई? अनूप सिंह। तो आप क्या कहोगे कि भाई जिस तरह उपचुनाव है हाँ जी। और सभी पार्टियां मैदान में है, कौन सी पार्टी तक कौन सा कैंडिडेट आपने ईब तक के हालात देखते हुए ये लग गया कि भाई यू बाजी मार सके? बाजी तो जी बहुत अच्छा, इतना इलेक्शन किसी का उठा नहीं है। धीरे धीरे जो जो समय बीतेगा, जो जो इलेक्शन नज़दीक आओगा, कोई भी पार्टी का जो सेंटर का नेतृत्व है या किसी पार्टी का कोई भी जो पूरे सारे नेता इस आदमपुर में आ जाएंगे, उस टाइम जिसका इलेक्शन होगा 10 दिन में क्लियर हो जाएगी तस्वीर, भाई कौन भारी पड़ रहा है, कौन कमज़ोर चल रहा है। वैसे हल्के की बात कर लें भाई, जिस तरह कुलदीप बिश्नोई का रहा है यो, हाँ जी। भजन लाल का गढ़ बतावे है, हल्के में काम कुम किस तरह को है भाई? लोग खुश हैं, नहीं खुश हैं, या फिर समस्याएं हैं भाई? समस्या तो बहुत है जी, काम तो जद हुआ ना, जब पूरा आदमपुर का जो कोई भी एमएलए, हम आदमपुर की जो एमएलए बना दिया, उसको विधानसभा में भेज दिया। विधानसभा में जब बोलेगा, आदमपुर की आवाज़ उठाएगा, आदमपुर के जो भी समस्या है, पानी आदमपुर में जो 5 आंगल में बरस जाए नहीं भाई साहब, जोड़ बन जाए पूरा आदमपुर, तो वहाँ पे हाजिरी नहीं है कुलदीप बिश्नोई की, तो कैसे सरकार को पता चलेगी भी आदमपुर के अंदर समस्या क्या है? एक हाजिरी या एक स्पीच बता दे कुलदीप बिश्नोई की, भैया आदमपुर की समस्याओं के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाइए। तो ईब जिस तरह 4 कैंडिडेट मेन है, हाँ। कैंडिडेट तो और भी हैं भाई, जेपी है, कुलदीप बिश्नोई का लड़का है, यो कुर्राराम नंबरदार है, सतेंद्र मूंड है। तो ऐसा कौन सा लग है कि भाई यू ऊपर है कि नहीं, और इस आदमपुर हल्के का विकास ने और ऊपर ले जा सके? भाई साहब मेरे निजी विचार से कहूँ तो सतेंद्र सिंह बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। अच्छा। आदमपुर हल्के का है, न्योड़ी गांव का है, ठीक है जी। मेहनत 2014 से लेकर 2022 तक कर रहे हैं, आदमपुर हल्के के अंदर ही रहता है। तो मेहनत के हिसाब से देखा जाओ, आपने जिस तरह मेहनत की, पर पार्टी तो ये भी 2-3 बदल चुका है। पार्टी बदल चुका है, इसकी मजबूरी है जी। अच्छा। एक बात बताओ, ये तो स्पष्ट है भाई, कुलदीप बिश्नोई जिस पार्टी में जाओगा, आदमपुर की टिकट कुलदीप बिश्नोई को ही मिलेगी। और ये भी राजनीति करना चाहता है, राजनीतिक में अपने पाँव जमाना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है। कांग्रेस में था, 2014 में इलेक्शन लड़ा, कुलदीप कांग्रेस में आ गया, मजबूरी में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाना पड़ा। बीजेपी में कुलदीप आ गया तो इसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। ये तो कुलदीप पीछे पड़ रहे है जी, सतेंद्र जी का। तो ये कुर्राराम नंबरदार है, हाँ जी, हल्का का कांग्रेस का पुराना 40 साल नेता है, और भाई हल्का की में जान पहचान भी है, और पार्टी ज़रूर बदल ली है, फिर भी काम की उम्मीद तो किमें लग दी होगी भाई? उसका कोई फिलहाल कोई जनाधार कोई वो सिस्टम नहीं है इतना। हालांकि आदमी ठीक है, माड़ा कौन बतावा, क्योंकि संघर्ष करे, जो संघर्षशील आदमी है वो सारे ही अच्छे हुए, लेकिन यहाँ पर टक्कर तो अलग ही देखने मिलेगी आपको। उसकी तस्वीर 1 हफ्ता 10 दिन में साफ हो जाएगी। जहाँ तक हमें पता चला है भाई, आपके पिताजी मतलब कुलदीप ने नौकरी लगाए थे, हाँ जी। तो फिर आप भी इनको हो भाई हल्का का विकास के तरफ, भाई कुलदीप से नहीं हो सकता इस तरह? ऐसा है जी, नौकरी लगाए थे, बोतन लगाए थे, भजन लाल ने लगाए थे, वे भजन लाल की सरकार थी, और उसके बदले में वोट भी दिए लगातार। जितने साल भजन लाल का कोई भी परिवार का सदस्य खड़ा हुआ है, यहाँ से हारा नहीं है, तो जब नौकरी लगाए तो बदले में वोट भी दिए हैं। हाँ, ये तो मानो। बिल्कुल। और भजन लाल मुख्यमंत्री बनया, सेंटर में मंत्री बनया, उसके पोता इब विधायक के लिए फार्म भर रखे है। कुलदीप बिश्नोई मंत्री बनया, कुलदीप बिश्नोई की जो घराड़ी है रेणुका जी, वह एमएलए बनी, जसमा देवी एमएलए बनी। तो ये आदमपुर हल्का की देने की वजह से इतने इतने पदों पे गए हो गए। बिल्कुल। तो इन आदमपुर हल्का ने इनको कुछ नहीं दिया। वह बिश्नोई 29,000 वोटों से लोकसभा का इलेक्शन में आदमपुर से हार गया। इन्होंने माइक फेंक फेंक के मार दिया, भैया आदमपुर तुम्हारा है ही को नहीं, इस हार तुम्हारा था ही को नहीं। आज तो कुलदीप बिश्नोई का एक बयान आया था कि भाई आदमपुर मेरा है, आदमपुर के लोग हमारे हैं। तो फिर आदमपुर के लोग हैं तो आदमपुर का घर न छोड़ के कोई और सदस्य ने, कोई भी हल्का में कोई बड़ी आदमी और कौन इनका घर के सिवा जिसने टिकट दे के लड़ा दो चुनाव। फिर पारिवारिक सदस्य तो मानना ही है, ये तो आप मानो, तो किसी और ने दे दो टिकट, इनका ही सिमरी थोड़ी है। फिर यूँ कह दो भाई कल कोई और ने उठा दो, हम सपोर्ट कराएंगे, कोई हो चाहे
आदमपुर हल्का का बढ़िया आदमी जो संघर्षशील हो, जिसने इतना टाइम मिल जाए वही विधानसभा में जाके आदमपुर की आवाज़ तो उठाते हैं। कुलदीप बिश्नोई जावे को नहीं जी उड़ा है विधानसभा में, हाजिरी देख ले उसकी। एक विधायक मैंने बहुत बढ़िया पसंद आया, मैं निजी तौर पर कहूँगा उसकी बात, अभय सिंह चौटाला जी। अभय सिंह चौटाला जी अकेला एकमात्र विधायक ऐसा है जो पूरे 90 हल्के हरियाणा के अंदर जितनी बेबकी से और सरकार से जो सवाल जो बढ़िया तरीके से और पूरी तैयारी के साथ जो सवाल करता है, सरकार के पास जवाब नहीं होता अभय चौटाला के कोई भी सवाल का। बहुत बढ़िया डाले, एक अकेला विधायक है, सबसे ज़्यादा हाजिरी मिलेगी, सबसे ज़्यादा सवाल पड़ेगा, सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं, सारी समस्या उठावा है। कोरोना काल के अंदर सारे नेता कोरोना का डर माँ बाप के घरे बैठे थे, उस टाइम अकेला अभय चौटाला ऐसा था जो पूरे मंडियों में घूम रहा था हरियाणा की, भाई फसल नहीं बिक रही किसानों की। और बताओ जी। तो अभय चौटाला के बारे में आपने बात कही है, तो अभय चौटाला ने देख कर लोगों ने फिर इलेक्शन का रुख नहीं बदलना चाहिए? रुख बदलना चाहिए जी, लेकिन एक बात और है, मैं तो बीजेपी के खिलाफ और बात कह सकता हूँ, क्योंकि जिस खेती करने वाला कोई भी किसान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का, जो खेती करेगा वो किसान मानता हूँ। पीपली के अंदर किसान अपनी जायज़ मांग को लेकर जा रहे थे दिल्ली, इस कितनी भयंकर सत्ता का नशा में सरकार ने लाठीचार्ज, सर्दी का मौसम में वाटर कैनन धरती पुत्रों के ऊपर इस बीजेपी की सरकार ने किया। बहुत ही तकड़ा रोष है। और इनकी सीट इतनी नहीं आती थी, अब की बार ये 40 सीट आई है ना, 40 भी नहीं आती थी। इन्होंने भ्रामक प्रचार कर दिया, अब की बार 70 पार, अब की बार 70 पार। आप मेरे वर्ग नहीं सोचे भाई 70 नहीं तो 50 पाउंड तो आवेगी इसकी, तो इनका नहीं हो लिया, छोटे मोटे काम हो जाएंगे, नहीं तो इनकी तो यह भी को नहीं आवर। इन्होंने कितना वो कराया। नरेंद्र मोदी एक कानून लाता है किसानों के खिलाफ, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिसका 1 किला ला लियो, 2 किला ला लियो, 4 किला ला लियो, 5 किला ला लियो, बड़ी मुश्किल से मेहनत कर गया, ज़मीन बचाई है, अपनी पीढ़ी थी ले गया है, किसका 1 किला है, किसी का 5 है, किसी ने 10 है। उस ज़मीन ने हड़पने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही थी, अंडानी और अंबानी को सौंपने का काम कर रही थी। उस फैसले को 1 साल किसानों ने वहाँ पर डट के उसको कानून वापस कराए, हाथ जोड़ के देश से माफ़ी मांगी। बीजेपी वाली से पूछते हैं कानून अच्छे थे, कानून लागू हो जाते तो बोला बहुत अच्छे थे, और जब निरस्त कर दिए बोला मोदी ने सही किया। अरे एक जगह स्टैंड तो ले लो, कानून ठीक थे या गलत थे, लिया कानून लियाए जद के अच्छे थे, कानून गया तो ठीक कराया। दूसरी कुलदीप बिश्नोई की एक वीडियो शायद आपने भी देखी होगी, वायरल भी हो रही है बहुत ज़्यादा। वो अपने भाषणों में कह रहे हैं भाई जे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त हो तो बीजेपी पर भरोसा ना करियो और किसी पर कर लियो। आज बीजेपी इसने भरोसा कैसे हो गया। दूसरी बात, एक गरीब परिवार है, वो कोई भी अपना प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे ने नहीं भेज सकता, जिसका जो डेली रोज़मर्रा का काम करे, कोई दिहाड़ी करे, कोई मजदूरी करे, तो वो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में ही भेजे जहाँ पे फीस नहीं लगती। उन स्कूलों को ज़्यादा खोलने की बजाय ये सरकार बंद कर रही है। एक बात बताओ, जो 500 रुपये दिहाड़ी कमा के लिया हुआ है वो आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जिसकी 2000 रुपये एडमिशन फ़ीस, 1200 रुपये उसकी महीने की फ़ीस कैसे देगा। सरकारी स्कूल ये बंद कर देंगे तो इसका मतलब भाई गरीब बच्चों के पढ़ाने के लिए तो रास्ते बंद कर रहे हैं सारे। हमारे गांव के खैरमपुर में काले झंडे दिखाए और मोहब्बतपुर स्कूल का बंद किया। महाराज स्कूल के हमारे गांव में 3 स्कूल थे, 2 को मर्ज कर दिया, 1 में ही बना दिया। तो ये गरीब के बच्चे कड़ा पढ़ेंगे जब सरकारी बंद हो जाएगी। तो ये जिस तरह बहुत तरह ही आपने समस्या बताई दी, ये सीधा सीधा उपचुनाव में बात करा है, तो इस उपचुनाव में कितना फ़र्क देखने को मिलेगा कि भाई जो पार्टी आपने जीतेगा अभी नाम लिया कि भाई उसका साथ होगा या फिर उसका लोग विपरीत में जाओगे? 65% जनता आदमपुर की कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ हो चुकी है। 30% वे हो रही है जो जमा इनका चिपकाउड़ी है। अच्छा, कई बार तो नहीं हो जाए नहीं, तो ये भी वे 35% इसके पास है, बाकी 65% जनता इसके खिलाफ हो चुकी है। जो कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर में हराएगा लोग वहाँ पे वोट डालेंगे। जैसे दूसरे नंबर पे यदि कांग्रेस रहती है तो साइलेंट वोट है जो वो कांग्रेस का जाएगा, और जो सतेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर आते हैं तो वो वोट सतेंद्र सिंह को डालेंगे। इसके जो जीत के नज़दीक होगा ना भाई, जो फाइट दे रहा है उसको आदमपुर की जनता वोट करेगी ज़्यादातर।
दूसरा बात तो मैं अपने एक और बताना चाहूँ जी, यदि कोई किसान किसानी करता है और उसका असल में खून में किसानी है, जे उसका ज़मीर मर गया तो मैंने पता नहीं, जे असल किसान होया नहीं तो वो बीजेपी सरकार को वोट नहीं देगा। असल किसान है तो बाकी भाई आप आपकी मर्जी है, निजी राय कोई किसी ने दे दो। क्यों जितने जुल्म इस किसान के ऊपर करे है सरकार ने, वे जे कोई भूल जाए तो भूल जाओ जी, हम तो भूल कौन सका। तो ये है जी, देख लो दर्द जी भाई किसानों के जो बताए हैं नहीं भाई, दर्द जो असली दर्द है वो बताया कि भाई हम नहीं भूल सकते, और चाहे भूल लो चाहे ना भूल लो जी। आदमपुर हल्का की एक बात और है जी, जैसे कि ये कह रहे हैं भाई आदमपुर हल्का हमारा है, हमने काम करे हैं, हमने ये करे है वो करे है, मतलब कि बहुत काम गिना हुआ है ये। लेकिन जिस टाइम चौधरी भजनलाल जी स्टार्टिंग के अंदर आदमपुर में आए थे, एक पंच का चुनाव लड़ा था, उस टाइम भजनलाल जी क्या करते थे, घी का व्यापार शुरू किया, आड़त की दुकान शुरू की थी, मतलब कि अपना व्यापार शुरू किया था, मतलब काम काज शुरू कराया था। कोई भी। और इस आदमपुर हल्के की बदौलत ही आज कुलदीप बिश्नोई हीरों का सबसे बड़ा व्यापारी है। तो पहले तो जितनी इतनी ग्रोथ हुई है, इतनी आदमपुर हल्का की तो हुई को नहीं, लेकिन भजनलाल परिवार की ज़रूर हुई है। तो एक बात बताओ, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, चल मान लो आदमपुर ये कह रहे हैं भाई हमारे सरकार में हाथ नहीं है, हमारा काम नहीं हो सकता, काम ना उसका। तो एक बात बताओ जी, कम से कम दोहरत है 200, 250, 300 करोड़ रुपये लगा के भाई आदमपुर हल्का ने इतना कुछ दे दिया। तो जो आदमपुर हल्के के अंदर क्रांति चौक, बस स्टैंड, मेन बाजार, 5 अंगल बरसात होती, गोड्डा गोड्डा पानी आ जाए, गाड़ियाँ ऊपर को जावे, तो खुद सीवरेज लाइन आपके दम पर करवा दो भाई। आदमपुर हल्का ने तारती इतना दे दिया तो तुम खुद के पीछे लगा के कर दो, इतने तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या गलत है जी। दूसरा यो ईडी वाली कार्रवाई है, अगले के 100 मजबूरी हुई भाई किसी तरीके से जा सके बीजेपी में। मेरा मन तो हिसाब ये रखा भाई कैमरा जी तो ना करता हो, धक्का तो जाना पड़ गया हो बीजेपी मतलब में। मजबूरी हो सके कि भाई कोई जरूरी को नहीं, देखो आरोप प्रतिरोप तो चलते रहते हैं, पर क्या पता मजबूरी हो या भाई कोई इसी चीज़ की। एक बात बताओ जी, 2005 में भजनलाल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए, कुलदीप बिश्नोई को तो सेंटर में मंत्री पद मिल रहा था, भजनलाल जी को राज्यपाल बना रहे थे, और चंद्रमोहन उप मुख्यमंत्री बना ही चुके थे। 3 पद एक परिवार में मिल गए, आदमपुर हल्का के काम हुआ। अब कुलदीप जी कह रहे हैं भाई आदमपुर हल्का के सरकार में हाथ हो जाएगा तो काम करवा दूंगा। तो ये काम तो 2005 में ही हो जा रहा है। अब तो एक चल भव्य बिश्नोई यदि इलेक्शन जीत जाते हैं, उनको मंत्री बना दिया जाता है, तो एक ही मंत्री बना। 2015 में तो 2005 में तो जब 3-3 पद मिल रहे थे तो कितना विकास होता हल्का का। बिल्कुल। तो ये बताओ कैसे विकास हो जाएगा। ये फैसला 15 साल फिर हल्का ने पीछे क्यों लेंगे। उसी टाइम राज्य में तो कह दिया ठीक है हमने मंजूर है, और अगले 5 साल बाद में जब दोबारा हुड्डा साहब की सरकार बनी, कैमरा मुख्यमंत्री बनने का भी नंबर आ जाए, लेकिन टिका ही नहीं रही। बस ये टिका ही नहीं रही है, सारा निचोड़ तोड़ जोड़ सारा इन भाई ने बता दिया है हल्का आदमपुर का भाई के कुछ है और किस तरह है। तो धन्यवाद जी आप।